जब मेहनत बनती है मिशन तब निकलते हैं कल के अवसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नुपुर सिंह और आज हम अभियान 40 IAS के नेहरू विहार ब्रांच में आए हुए हैं। यहाँ पर अभियान 40 IAS की एनुअल मीटिंग का आयोजन हुआ। यहाँ पर काफी सारे व्यक्ति हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य रहा आने वाले समय में और अभियान 40 IAS क्या क्या बच्चों को जो है सुविधाएं प्रदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ संस्था के संस्थापक जुड़ रहे हैं बिलास जी। इनसे जानते हैं कि आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य था, आने वाले समय में अभियान 40 IAS और क्या क्या सुविधाएं जो है बच्चों को प्रदान करने वाला है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आप से हम ये पूछना चाहेंगे कि अभियान 40 IAS की जो आपने नींव रखी, इसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा? पहली बात तो आपको यहाँ पर अभियान 40 IAS में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल के आया। और मेरा उद्देश्य ये था कि हम लोगों ने गांव में पढ़े थे और गांव से चल के बहुत स्थिति दयनीय था हम लोग का, और उसने जब पटना में मैंने आया तो मुझे लगा कि हम लोग से ज़्यादा स्थिति और लोगों का है। उसी को उद्देश्य में लेते हुए हमारे बड़े भाई श्री अजय सरकार से मुलाकात हुई। उसने कहे कि बिहार का बच्चे या यूपी का बच्चे जो है, कई स्टेट हिंदी प्रदेश है जहाँ का बच्चे जो है बहुत दयनीय स्थिति में जो पढ़ना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज के बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, बाकी पैसे से वो रह जाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं या कोई सुविधा नहीं मिल पाता। उसके लिए उद्देश्य को लेते हुए हम लोगों ने शुरू किया और इसके बीच में हमारे बड़े भाई गार्जियन के रूप में श्री गिरिवर दयाल सर का आगमन हुआ और सर का बहुत काफ़ी हमारा जो है मार्गदर्शन अच्छा देते रहे। आज हम लोगों ने कई स्टेटों में इस चीज को लेके हम लोग ने आया ये जो नाम है संस्था का, इसमें ये अभियान 40 क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है? देखिए, अभियान 40 का मिशन ये था कि हमने 40 बच्चे को जो है मेगा सिलेक्शन टेस्ट के लिए आधार पर उनको रहने खाने का और लाइब्रेरी का सारी सुविधाएं हम लोग दे एक ही जगह। और हमारे आवरमेंट में जैसे हमारे बड़े भाई दयाल सर हैं और इनके कई लोग जो हैं शिक्षाविद के रूप में हमारे सर हैं, इनके साथ बहुत लोग जो है जुटे हुए हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का, लखनऊ का। तो उन लोगों के मार्गदर्शन में एक ऐसे मार्गदर्शन मिले जो भटक रहे जाए बच्चे। आज की स्थिति में ये है कि बच्चे भटक रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन मिल नहीं रहा है और बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं। आज की मीटिंग का क्या सब उद्देश्य था? क्या ये इम्पोर्टेंस रखती है आने वाले साल में जो अभियान 40 IAS करने वाला है बच्चों को, और क्या क्या सुविधाएं प्रदान? देखिए, हम लोगों ने इसलिए स्थापना दिवस 13 साल पूरा हो गया, उसका फाउंडेशन डे हम लोगों ने मनाने के लिए निर्णय लिए हैं कि 14 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया जाए दिल्ली में, जो भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में तय हुआ है और वहाँ हम लोगों ने बुकिंग कराया है। उसी के उद्देश्य के जरिए इसमें स्मारका का हम लोग लोकार्पण कराएंगे और अभियान 40 IAS के द्वारा दिल्ली में मॉक इंटरव्यू का सही मार्गदर्शन के रूप में हम लोग नई चीज़ को देने जा रहे हैं। मॉक इंटरव्यू स्पेशल जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस जगह पर मॉक इंटरव्यू का हम लोगों ने शुरुआत करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों को क्लास चल रही है और लाइब्रेरी का जल्द ही हम लोगों ने लाइब्रेरी का कम पैसों पर लाइब्रेरी का भी हम लोग सुविधा कराएंगे, जिसको हम लोग जल्द ही करेंगे। इसके विशेष हमारे बड़े भाई और शिक्षाविद श्री गिरिवर दयाल सर इस पे विशेष रूप से शिक्षा के बारे में बताएंगे। आप जी बिल्कुल, अब हमारे साथ गिरिवर दयाल सिंह जी जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका भी हमारे चैनल में सर। सबसे पहले आपके परिचय से। जी धन्यवाद। मैं गिरिवर दयाल सिंह हूँ और बिलास जी हमारे मित्र हैं और इन्होंने अनुरोध किया था कि आज की जिस कार्यक्रम में मैं भी भाग लूँ। मुझे खुशी है कि बड़े विद्वान लोग आज की इस बैठक में शामिल हुए और ख़ास तौर से जो बिहारी अस्मिता के प्रतीक हैं, जो बिहार के गौरव हैं। तो हम लोग का जो उद्देश्य रहा कि जब इस कार्यक्रम को किया जाएगा तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे कि बिहार में आज भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मैंने अनुरोध भी किया था कि इस प्रकार की चीज़ें, आप जानते हैं कि बिहार एक समय ऐसा राज्य था जहाँ से बहुत सारे ऑफिसर्स आते थे, धीरे धीरे संख्या घट रही है, तो फिर से हम उस खोई हुई अपनी गरिमा को प्राप्त करें, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे बहुत सारे साथी लोग, मित्र लोग, हमारे गार्जियन लोग जो यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया।
जी, आप एक अधिकारी हैं, सिस्टम को आपने बहुत नज़दीकी से देखा है। क्या सोचते हैं आपकी सिविल सर्वेंट्स में क्या स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए बनने के बाद, और बनने से पहले क्या क्वालिटीज रहेंगी? देखिए, मेरा तो कहना है कि सिविल सर्वेंट शुड बी लाइक मदर, कि जिस वजह से एक मदर जो है बच्चे से बिना रोए हुए ही वो समझ जाती है कि कैसे कब उसको भूख लग रही है और कब उसको क्या कार्य करना है। दूसरी प्रकार से जो उनकी जनता है, जो लोग हैं जिनके लिए वो सेवा कर रहे हैं, तो बिना डिमांड किए, बिना किसी प्रकार की आवश्यकता को की डिमांड किए, वो समझे कि उन्हें समय के अनुसार उन्हें क्या चाहिए। और एक संवेदनशीलता बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जहाँ पर प्रशासक को संवेदनशील होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, अपने जो भी उसके दायित्व है उसको पूरी कुशलता के साथ हम लोग पूरा करें। और मेरा मानना है कि यह केवल प्रशासक के लिए नहीं, एक आम व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य छोटा नहीं होता है, कोई भी हर कार्य की डिग्निटी होती है, और डिग्निटी के रूप में उस कार्य को जब आप कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ और पूरे डिसिप्लिन के साथ उस कार्य को करना चाहिए। जी, हाल ही में भी हरियाणा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिससे बड़े से बड़ा अधिकारी भी और आम नागरिक भी डरा ही हुआ है। आईपीएस पूरन कुमार जी का जो मामला है, जिसने अधिकारियों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हम इतने बड़े पद पर हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है कल को। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो अधिकारी बनना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते नजर आ रहे हैं कि कल को ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। निश्चित दुर्भाग्य घटना है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और अधिक संवेदनशीलता के साथ इसमें काम होना चाहिए। और बहुत बड़ी सेवा होती है सिविल सेवा, और सिविल सेवा में आने के बाद इस प्रकार की घटना निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह एक विशेष घटना जरूर है, लेकिन हमारे जो सिविल सेवक हैं वो इस प्रकार से जो काम कर रहे हैं उसी से देश आगे जा रहा है। और भारत को विकसित राज्य बनाने के लिए आज भी सिविल सेवक प्रयास कर रहे हैं, और मुझे पूरी खुशी है और मुझे इस बात का भरोसा भी है कि आने वाले समय में बहुत अच्छे ढंग से जो है सिविल सेवाएं काम करेंगी। जी, आजकल के मॉडर्न एरा को देखते हुए वो क्या चैलेंजेस हैं जो बच्चे फेस करते हैं, और आप क्या उन्हें जो है बताना चाहेंगे जिससे कि वो उन्हें हर्डल ना समझ के लैडर समझे? मुझे लगता है कि जो चैलेंजेस में सबसे अधिक है डिसिप्लिन की आवश्यकता, कंसंट्रेशन के साथ काम करना चाहिए। तो सब चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर कि बच्चों को और अधिक तन्मयता के साथ और अधिक जो है डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए। और मेरा मानना है कोई भी काम कठिन नहीं, केवल सिविल सेवा की बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम कठिन नहीं है, बस इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, दृढ़ निश्चय की आवश्यकता। जिस प्रकार से अर्जुन जो है स्वयंवर में उन्होंने कुल मछली की आंख देखी थी, तो आपको भी मेट सूची में वो नाम देखना चाहिए और निश्चित रूप से आप सफल। जी, अंत में जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना मैं कहूँगा कि कोई भी काम कठिन नहीं होता है, पूरी इच्छा शक्ति के साथ, ईमानदारी के साथ काम करें, पूरे प्रयास के साथ काम करें। माता पिता के का जो उनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो उनका आशीर्वाद है, तो वो निश्चित रूप से बैड लक अब कुछ नहीं होता है। हमें आवश्यकता गुड लक की है और निश्चित रूप से हम लोग काम करेंगे। और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो इस मीटिंग में आए हुए थे, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस मीटिंग का कोर ऑब्जेक्टिव क्या रहा था। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपने परिचय देते हुए बताइए कि आज की मीटिंग का जो उद्देश्य था वो क्या निकल गया। मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा है और मैं भी एजुकेशन से रिलेटेड हूँ। और मुझे सबसे बड़ी मतलब अच्छी बात ये लगी कि IS40 अभियान जो है वो बच्चों के लिए काम करता है, जो रूरल एरिया से आते हैं, जिनके पास फंड नहीं होता है, और जो मतलब IS की ख्वाहिश लेकर तो आते हैं बट रिटर्न चले जाते हैं क्योंकि इतनी पैकेज होती है कि दे नहीं पाते हैं। उसके लिए IS40 अभियान हमारे विलास सर और जो ग्रेवर सर हैं वो काफ़ी काम अच्छा कर रहे हैं इस पर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस तरह के लोगों के लिए कोई ना कोई खड़ा है संस्था और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रही है। मेरा नाम संजय भाई हुआ। हम बिहारी वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जहां बिहार वहां विकास के कंसेप्ट पर बात होता है, जय बिहार की बात करता है। आज ये मीटिंग जो गौतम बुद्धा रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन के 13वां स्थापना दिवस देश की राजधानी दिल्ली के जनपथ के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जो होने जा रहा है, तो उसके कोर कमेटी का उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज यहाँ मीटिंग रखा गया था। तो यहाँ हर एक ये कार्यक्रम को हर एक समितियों बनाया गया है, तो पूरा विस्तार से चर्चा हुआ है। और भारत ही नहीं दुनिया में वैसे संस्था जो
गरीब गुरबा की बात करता है, जो ग्रास रूट पर काम जिनको पैसा नहीं है, जैसे यहाँ लगभग यूपीएससी का तैयारी करने के लिए जो बड़े ब्रांड है वहाँ 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक, तो ये गौतम बुद्धा रूरल डेवलपमेंट जो अभियान 40 IAS है और संस्था का खाली वो मेंबरशिप हो जाए और यहाँ वो कंपटीशन की ऑफलाइन ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। तो हम बधाई देना चाहते हैं इसके पूरे टीम को, जो कि अभी भी भारत में ऐसे संस्था काम कर रही है जो व्यावसायिक ना होके वैसे बच्चे जिसका प्रतिभा न मरे वो बड़े ब्रांड में ना जाएं। आप अभियान 40 IAS से जुड़े। मेरा नाम खेल गुप्ता है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और हिंदुस्तान में मैं बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ IAS अभियान 40 के संस्थापक श्री विलास कुमार जी और इस संस्था के प्रेरणा स्रोत IAS ऑफिसर श्री गिरिवर दयाल जी का, जो भारत में जो युवाओं, जो हमारे बिहार की बात जहाँ सर ने बोला कि बिहार में अब IAS IPS होता कम होता जा रहा है, तो हमारे युवाओं में फायर तो है, फाइनेंस नहीं है। उसके लिए IAS अभियान 40 एक अभियान है और इस अभियान के तहत इनका एक बीड़ा है कि बिहार ही नहीं भारत के तमाम राज्यों से अत्यंत पिछड़ा वर्ग वंचित समाज, जहाँ पैसों की कमी नहीं है, पैसों की कमी है लेकिन प्रतिभा है, वो हमारी संस्था में इस IAS अभियान 40 में जो बिहार के पटना में, दिल्ली में, राजस्थान के जयपुर में अवस्थित है, आप वहाँ सीधे संपर्क करें और बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए हमारी इस संस्था का एक टीम है जो मार्गदर्शन करती है और गरीबों के लिए खास करके संस्था समर्पित है। मेरा नाम राकेश कुमार, वैसे मैं पेशे से डॉक्टर हूं और दिल्ली में ही अपनी प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन आज पहली बार मौका मिला है अभियान 40 के इस जो अभी मीटिंग चल रही है, जिनका आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि 14th एस्टैब्लिशमेंट डे जो मनाने जा रहे हैं लोग दिसंबर में, उसी के रिगार्डिंग एक छोटी सी गेट टुगेदर है, मीटिंग है। लेकिन यहाँ पर आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ जो अभियान 40, नाम से ही अभियान 40 IAS, यानी कि ऐसे लोग दूर दराज से, बिहार हो, यूपी हो या कई स्टेट्स हैं जहाँ पर बच्चे ख्वाब में देखते हैं कि IAS कैसे बनेंगे। लोग इंजीनियर तो बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जा रहे हैं, आजकल और भी तरह तरह के एग्जाम हैं वो क्रैक कर जा रहे हैं, लेकिन IAS के नाम पे ही लोग घबराते हैं बच्चे, जबकि टैलेंट की कमी नहीं है। खास करके अगर बिहार में देखा जाए, बिहार का अपना ही एक इतिहास रहा है, खास करके हमारे मिथिला से, क्योंकि इतने IAS निकलते रहे हैं। आजकल यूपी के कुछ हैं ऐसे जनपद जहाँ से बहुत सारे UPSC क्रैक कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता है, क्योंकि फैसिलिटी भी चाहिए। आजकल बहुत सारे कोचिंग हैं, दिल्ली में हो या अलग अलग राजधानी में, जहाँ पर लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कैसे जाएं। अगर वो सोच भी लेते हैं कि जाना है तो वहाँ का, क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्टेटस सपोर्ट नहीं करता है, उस तरह के बच्चों के लिए ये जो संस्था है ये बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और उनके लिए एक मोटिवेशन तो है ही, सपोर्ट भी है और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से ये जरूर हम आग्रह करेंगे कि जो बच्चे जो सोच रहे होंगे कि किस तरह से हम कोचिंग में जाकर के अपनी स्टडी कंटिन्यू करें और तैयारी कैसे करें, किस तरह से सपोर्ट मिले, उसके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो आएँ और यहाँ पर संपर्क में रहें। संस्था के कई लोग हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट करें। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार हुआ। आज जो है हम लोग गौतम बुद्धा रूरल फाउंडेशन के जो एनुअल डे होना है अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, उसके लिए एक फॉर्मल मीटिंग कॉल थी। इसमें सभी लोग, सारे हमारे डेलीगेट्स आए हुए हैं। रही बात गौतम बुद्धा रूरल फाउंडेशन का क्या योगदान है UPSC एस्पायरेंट के लिए, क्या UPSC तैयारी करने वालों के लिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ब्रीफ में 2-3 बातें बता देता हूँ कि आज के डेट में एजुकेशन एक मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गया है। लोगों को मार्केट प्रोडक्ट के रूप में UPSC के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं और बच्चे जो है लुभावनी
योजनाओं में फंस जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने प्रोडक्ट्स की बात की तो मटेरियल आजकल इतना हो गया है कि बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ से पढूं। तो उनको कैसे जो है गाइडेंस उसी में हमारा जो हम लोगों का जो संस्था है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं अभियान 40 IAS, ये जो है एक तो एक्सपर्ट का पैनल जो कि बिना किसी इंटरेस्ट के बच्चों को सजेशन देते हैं, और इस संस्था में मतलब कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के टीचर्स, एक्सपर्ट्स जो है बड़े बड़े लोग इससे जुड़े हुए हैं, और बिना इंटरेस्ट के मतलब एक समझ लीजिए कि बच्चों के लिए जो रियल स्ट्रेटजी होना चाहिए, बिना किसी इंटरेस्ट के बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। मतलब ब्रिज द गैप बिटवीन द profound academicians and students। बाकी मार्केट्स में बच्चों को मतलब हो सकता है कि चीज़ों को बहुत आसान करके बता दी जाती हैं। या हमारे सर हैं, मतलब कि मैं बार बार इनसे यही मतलब कि सर के प्रशंसा के बारे में नहीं कर रहा हूँ, मतलब बार बार सर से बोलता हूँ कि सर जो है एकदम रियल सजेशन देते हैं। मतलब न UPSC का जो प्रिपरेशन है न तो बहुत आसान है और न ही बहुत कठिन है, जो भी रियल स्ट्रेटजी होना चाहिए उस पर डिस्कशन होता है। और एक चीज़ और, दिल्ली जैसे शहर में CUET के आने से रूरल बैकग्राउंड के बच्चे बहुत सारे दिल्ली में एडमिशन हुआ है, DU में हुआ है, डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ है। उन बच्चों को बिना किसी बिना किसी पैसे के 40 जो स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जाता है मेगा सिलेक्शन टेस्ट द्वारा, उन्हें निःशुल्क यहाँ पे क्या कहते हैं कि क्लासेज दी जाती हैं। मेरा नाम MR प्रसाद है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रांच हेड हूँ, गांधीनगर दिल्ली में। आज मैं अभियान 40 के साथ जुड़ा हूँ। अभियान 40 को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ कि ये गरीब बच्चों को, प्रिविलेज बच्चों को जो टैलेंटेड है, फाइनेंस की वजह से वो IAS की कोचिंग नहीं कर पाता है, उन बच्चों को यह संस्था हेल्प कर रहे हैं IAS बनने के लिए, देश का भविष्य बनने के लिए। और लेकिन कई बार क्या होता है, जब IAS की तैयारी करते हैं किसी कारणवश या बैड लक कह लो, और जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं होता है, तो मैं बैंक के माध्यम से उन बच्चों को भी गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम से सेटअप कर सकता हूँ, बिजनेस MSME की स्कीम से। तो उस बच्चों को हम लोग बैंक के माध्यम से फ्यूचर बनाने के प्रयास करेंगे। तो सेट कर सकता है।